नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज कई महत्वपूर्ण खबरें मिडिल ईस्ट से ही जुड़ी हुई हैं। खास तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हिजबुल्लाह को लेकर एक बयान दिया। एक ऐसी धमकी भी मिली है जिसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। काफी कुछ खबरें हैं, खबर सीरिया से भी है, लेकिन इन सब के बीच यमन ने भी इजराइल को दहला कर रख दिया। ये तमाम खबरें आपको दिखाऊंगा, सिलसिलेवार तरीके से डिटेल के साथ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा, इस वीडियो पर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत उस धमकी के साथ जो लीक मामले से जुड़ी हुई है। खबर पढ़िएगा, इस वक्त की बड़ी खबर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शिन बेट को एक पत्र भेजा है जिसमें जो लीक हुई थी दस्तावेज, उसकी कार्रवाई की धमकी दी गई है। खबर क्या है? यरूशलेम जिला न्यायालय ने, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां की, भ्रष्टाचार के मामले में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गवाही के लिए तारीख तय कर दी है। अब 10 दिसंबर को कोर्ट के सामने न केवल आना होगा बल्कि गवाही भी देनी होगी। यह खबर वहां से निकल कर आई है। जहां एक तरफ यह हो रहा था तो दूसरी तरफ क्या कर दिया ईरान की तरफ से, जरा खबर पढ़िए। ईरान ने एक वरिष्ठ इजरायली लोग हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ, इसमें 200 से ज्यादा साइबर ऑपरेशन हुए। तेहरान IRNA इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि इजरायली सुरक्षा एजेंसी शबाक ने दावा किया है कि उसने इजरायल के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 200 से ज्यादा ईरानी फिशिंग की कोशिशों की पहचान की गई है। तो इजरायल की तरफ से बताया गया कि इजरायल की जो सुरक्षा एजेंसी है उसने पता किया कि ईरान लगातार साइबर अटैक कर रहा है। आपको पहले भी पता है कि हम लगातार दिखा रहे हैं, हंजला समूह बार बार सामने आता है और बीच में आकर वो दिखाता है सेना से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हमने लीक कर दी, उन्हें सेंधमारी कर ली, कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूरे सिस्टम को हैक कर दिया। ये दावा लगातार हंजला की तरफ से किया जाता है। कुछ ऐसा ही अब इजरायल की तरफ से माना जा रहा है कि हाँ, ईरान की तरफ से ये लगातार साइबर अटैक हो रहा है। अब आती है बात हिजबुल्लाह को लेकर। एक कैबिनेट में मीटिंग चल रही थी नेतन्याहू की, उस दौरान उन्होंने क्या क्या पढ़िए। कहा कि ये जो वॉर है वो हिजबुल्लाह के साथ, युद्ध जो है हिजबुल्लाह के साथ नहीं हुआ है, तो ऐसे में हम युद्ध विराम में है और हम उल्लंघन स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि युद्ध विराम का सीज फायर जो चल रहा है उसका उल्लंघन खुद इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, इजरायली सेना की तरफ से। खबर दिखाई चुका हूं। यूनिफिल यानी कि जो लेबनान में यूनाइटेड नेशन की जो पूरी टीम है उसने खुद बताया कि 100 से ज्यादा बार अब तक सीज फायर से लेकर अब तक उल्लंघन किया जा चुका है इजराइल की तरफ से। फिर भी आप देखिए, इजराइल उल्टी धमकी दे रहा है कि एक तो हम सीज फायर का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका जवाब देंगे। वहीं IDF ने ईरान को चेतावनी दे दी कि वो हिजबुल्लाह को हथियारों की तस्करी करने की तरह सीरिया में अतिरिक्त सेना ना भेजे। ये दो धमकियां एक साथ दी गई, हिजबुल्लाह को अलग और ईरान को अलग, इजराइल की तरफ से। वहीं खबर इजराइल से यही निकलकर, दरअसल प्रदर्शनों इन तमाम चीज़ों के बीच अब एक खबर यह थी कि नेतन्याहू के घर पर हमले के बात आई थी। फायरिंग वाली खबर मैंने दिखाई भी थी। अब उसमें क्या है, नेतन्याहू के घर पर फायरिंग करने के मामले में 4 सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारी, जिसमें आपके खुद के इजरायली भी है, उन पर टेरर चार्जेस लगाए गए हैं। यानी आतंकवाद वाला जो चार्जेस होते हैं उनके तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब अमेरिका की तरफ से एक धमकी सीधे तौर पर हमास के लिए समझ लीजिएगा, क्योंकि हमास बार बार कह रहा है कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले सीज फायर होगा, उसके बाद बंदियों की रिहाई होगी। लेकिन उनका कहना है पहले बंदियों की रिहाई, जो इजराइल के लोग हैं हमास के कब्जे में, पहले उनकी रिहाई करिए फिर सीज फायर। लेकिन उसने कहा नहीं, पहले शर्त हमारी। तो ऐसे में अब क्या कहा गया है, ट्रंप का कहना है कि अगले 20 जनवरी तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई है। अब एक और खबर आई यमनी सशस्त्र बलों से जुड़ी, यानी हूती लड़ाकों से जुड़ी। पिछले 48 घंटों में इराक में इस्लामी प्रतिरोध के साथ संयुक्त रूप से 3 अभियानों की घोषणा की गई। क्या क्या? उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में 2 इजरायली ठिकानों पर कई ड्रोन से हमला किया गया। कई ड्रोनों से इलियट में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर भी हमला किया गया। तो ये तमाम चीजें की गई। इसी बीच देखिए, हूती लड़ाकों की तरफ से, यमन की तरफ से ये हुआ। अब एक खबर आई है अल जजीरा की तरफ से। अल जजीरा ने क्या बताया सीरिया को लेकर? हयात तहरीर अल शम के, वही लड़ाका संगठन जो लगातार असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा है, उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में सीरिया विपक्षी के जो लड़ाके हैं वो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकारी बल जो है, जितने भी फोर्सेस लगाई गई थी असद सरकार की तरफ से, उसे अलेप्पो से बाहर खदेड़ दिया है। ये पहली बार है 8 साल में कि इस पूरे शहर पर
एचटीएस का नियंत्रण हो गया। ये एचटीएस की तरफ से दावा किया गया। एचटीएस बताया गया कि एचटीएस जो है वो सीरिया में भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है और कई ऐसे लड़ाके संगठन है। अब एक और खबर, सीरियाई सेना ने वहीं एक दावा इधर से एचटीएस करता है, मैंने दिखाया ना, दूसरा दावा सीरिया की सेना की तरफ से कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के जो अमेरिकी भाड़े के सैनिकों, जो एसडीएफ कहा जाता है इन्हें, भाड़े के सैनिक, पता नहीं क्यों शब्द का इस्तेमाल किया गया, खैर इनको अपनी लैंग्वेज है, लेकिन बताओ एसडीएफ के लिए कहा गया है कि 14 सहयोगियों को पकड़ लिया गया अमेरिकी सेना ने। सीरियाई सूत्रों ने बताया है कि एसडीएफ से संबद्ध यानी मिलिट्री काउंसिल ऑफ डेर एजोर नाम के समूह के 14 सशस्त्र बलों को 14 लोगों को पकड़ लिया गया है। उनको जो हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। अब एक वीडियो देखिए पहले आप। तो इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर की है। इन्होंने बताया कि ऐसे ए ने हमा के बाहरी इलाके में यूक्रेन से डिजाइन किए गए एचटीएस आत्मघाती ड्रोन को नष्ट कर दिया है। यानी जो सीरियन अरब आर्मी है उसने दावा कर दिया कि एचटीएस का जो आत्मघाती सुसाइड ड्रोन था, जो यूक्रेन की तरफ से दिया गया दावा ऐसे ए की तरफ से, कि उसे हमने नष्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर आई है। खबर क्या है, इस वीडियो में पहले आप देखिएगा। तो इदलिब से कान न्यूज तक के बारे में बताया गया, हमें ईरान और सीरियाई शासन के साथ समस्या है। यह साफ साफ कहा गया। जब आपने हिजबुल्लाह पर हमला किया तो हम बहुत खुश थे, हमें खुशी है कि आप जीत गए, हमें खुशी है कि आप जीत गए। हम इजराइल से प्यार करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। ये इदलिब से एक जानकारी भेजी गई कि किसके लिए, ये किसके लिए होगी समझ सकते हैं, इजराइल के लिए संदेश भेजा गया है। अब एक और वीडियो दे, पहले वो देखिए। तो ये सीरियाई अरब सेना की तरफ से हयात तहरीर अल शम हमादिशा और सीरिया में कई बुरगान लॉन्च किए गए, ये दावा किया गया है। वहीं सीरिया को रूस के समर्थन पर यूरोप का गुस्सा भड़क उठा है। कहा जा रहा है कि सीरिया को लगातार रूस समर्थन कर ही रहा है। देखिए इदलिब में, देखिए हमा में एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, आप जाकर देख लीजिए अलेप्पो में भी एयर स्ट्राइक्स किए गए थे। उसी को लेकर अब यूरोप ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि सीरिया को रूस क्यों समर्थन दे रहा है। कहा गया है कि सीरिया में चल रहे जो भी घटनाक्रम वहां पर चल रहा है उसको लेकर जो लड़ाका संगठन को जवाब देने में यूरोपीय संघ ने दावा किया, हम सीरिया में जो रिहायशी इलाके हैं उस पर रूसी हमले और असद शासन के हमले की लगातार निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं। उन्होंने लड़ाकों का समर्थन करने की ट्रॉफी फिर से यूरोप को जाती है, यानी कि हम लड़ाका संगठन के साथ खड़े हैं। ये दावा किया जा रहा है, विद्रोहियों के साथ खड़े हैं। डीर एजोर के 7 गांवों पर एसडीएफ के जो जवान हैं उन्होंने हमला शुरू किया। दूसरा हमला उनका नाकामयाब रहा है, इस तरह का दावा रेसिस्टेंस ट्रेंच की तरफ से किया गया है। एक और खबर रेसिस्टेंस ट्रेंच की तरफ से आई कि सीरियाई सेना और ये जो लड़ाका संगठन है जो विद्रोह कर रहे हैं उनके बीच झड़प हुई। हमा के बाहरी इलाके में ये झड़प हुई है, इसकी खबर ताज़ा निकलकर सामने आई। ये सीरिया की से रिलेटेड सारी खबरें एक साथ बता रहा हूं आपको। अब खानसेर को रिहा कर दिया गया। क्या है, सीरियाई सेना के करीबी सूत्रों ने बताया है कि सीरियाई सेना ने 1 घंटे पहले अलेप्पो के दक्षिणी इलाके में रणनीतिक शहर जो है उनका, उसमें खानसेर को मुक्त कर दिया। यानी खानसेर जो उनका अलेप्पो के साउथ में, उसे मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया, उससे कब्जा हटा दिया। खानसेर के आसपास सीरियाई सेना और जो लड़ाका संगठन है उनके बीच झड़प लगातार चल रही थी और इन सबके बीच ये खबर निकल कर आई है। यही नहीं, अब ईरान सीरिया में सेना भेजने का इरादा रखता है, इस तरह का दावा किया गया। यानी एक तरफ हिजबुल्लाह ने भी हाल ही में एक दावा किया था, कहा कि हम कोई अपने लड़ाके अभी नहीं भेज रहे, इस तरह का दावा निकल कर आया। लेकिन अब इन सब के बीच एक दावा क्या है, खबर यह की है कि ईरान अपनी सेना को सीरिया भेजने की तैयारी कर रहा है। वो हो सकता है कि 65वीं एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड को तैनात करेगा, जो कि कई तरह के मिशन को अंजाम देने में पूरी तरह से कामयाब साबित हुई और मादा रखती है। ये एक दावा किया गया, इसने भी हलचल मचाई है दुनिया भर में कि अगर ईरान की एंट्री, जैसे अभी तक रूस अटैक कर रहा है, अगर ईरान भी इसमें आ जाता है तो भारी तबाही हो सकती है। ईरानी विदेश मंत्री ने अब्बास अरागची ने कहा कि अगर सीरियाई सरकार आधिकारिक तौर पर हमसे गुहार लगाती है, अनुरोध करती है, तो हम सीरिया में ईरानी सैनिकों की तैनाती पर विचार कर सकते हैं। यानी ये बात सच्चे विदेश मंत्री की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान अपने आप में दुनिया को हिला देने वाला है कि एक तरफ रूस प्रत्यक्ष तौर पर यहां पर हमले करा। अब एक वीडियो क्या है, इनके बयान को सुनिए क्या कुछ कह रहा है। तो दरअसल ये है रिचर्ड ब्लैक। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सीरिया में जो विपत्ति लाए उसकी समीक्षा एक अमेरिकी राजनीतिज्ञों के शब्दों में सुनिए। ये दावा किया गया, कहा गया
कि रिचर्ड ब्लैक जो अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने कहा युद्ध से पहले सीरिया की अर्थव्यवस्था अच्छी थी। वे अपने अधिकांश औद्योगिक सामान, ईंधन और कृषि उत्पादों का उत्पादन खुद ही कर रहे थे, मतलब चीजें सारी ठीक ठाक चली। दमिश्क में अमेरिकी दूतावास ने सीरिया को अस्थिर करने और उखाड़ फेंकने के लिए विस्तृत योजना बनाई है। सोचिए, सीरिया को बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? अमेरिका को। ये सब जो हो रहा है अमेरिका की वजह से हो रहा है, और अमेरिका के ही राजनीतिज्ञ कहते हैं ये सब हाँ वाकई अमेरिका की तरफ से हो रहा है, ये अमेरिका की तरफ से माना जा रहा है। वहीं इराक के प्रधानमंत्री हैं अल सुदानी ने एर्दोगन से बात की। उन्होंने कहा सीरिया में होने वाले जो ये सब चीजें चल रही हैं उन्हें देखने के लिए इराक चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। यानी इराक की एंट्री भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इराक को पहले भी ऐसी चीजों से, ऐसी घटनाओं से नुकसान हुआ है और हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। सीरिया की एकता और संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए, ये सीधे सीधे तुर्की को चेतावनी दी गई है एक तरीके से। वहीं अल जजीरा की खबर है कि नाटो, रूसी और चीनी जो कार्रवाई है, रूस और चीन की तरफ जो कार्रवाई है, हाल ही के महीनों में कई नाटो राज्यों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। उसमें तोड़फोड़ की आशंका भी जताई जा रही है कि नाटो देशों पर खास तौर पर रूस और चीन का ये खेल सारा का सारा चल रहा है। तो ये अब तक ये खबरें, महत्वपूर्ण खबरें थी। अगले 2 घंटे में फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले वही छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।